सभी मित्रों, सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और इसके मात्रक, विमा आदि बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं एक सूचना इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि मैंने कक्षा 11 और कक्षा 12 हिंदी मीडियम की जो ऑनलाइन क्लास है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ना है वो मेरे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर हैं 9719246265। ये व्हाट्सअप चलता है, इस पर व्हाट्सएप नंबर है ये। और दूसरा जो नंबर है ये है 9548024520। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल इस पर भी हो सकती है, लेकिन इस पर व्हाट्सअप नहीं चलता है। इस पर व्हाट्सअप भी चलता है, व्हाट्सअप और फेसबुक इस पर चलते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो उसकी अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। संरेखित का मतलब उसी दिशा में वो लाने का प्रयास करता है। तो ये तो चुंबकीय द्विध्रुव, क्योंकि हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मेन रूप से आपको पढ़ाना है, तो उससे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। जैसा आप वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है और उस वैद्युत द्विध्रुव में दो चार्जेज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, जो समान मात्रा के होते हैं लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। और ये जो है अल्प दूरी जिसे हम बोलते हैं 12, इस पर रखे हुए हैं। तो ये जो निकाय है इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को, मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसे हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बलयुग्म लगता है। आप जानते हैं ये बलयुग्म, एक तो ये बल होता है इस पर बराबर QE के, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और दूसरा इसके विपरीत दिशा में होता है, QE ही इसका परिमाण होता है। तो ये जो बलयुग्म है, एक ये बल है, एक ये बल है, दो बल हो जाते हैं जो परस्पर समांतर हैं, बराबर हैं और जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये इसके कारण ये जो द्विध्रुव है घूम करके जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में संरेखित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं चुंबकीय द्विध्रुव में आती हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। और उस बलयुग्म के कारण ये जो इसकी अक्ष है चुंबकीय द्विध्रुव की जो अक्ष है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है यदि पर्याप्त बल आघूर्ण है तब। अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लूप है, धारा लूप। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण।
उसमें आप ये आघूर्ण भी समझ जाएंगे। उस वीडियो को आप देख लें, इससे पहली वीडियो है। तो धारा लूप इसी प्रकार से धारावाही परिनलिका और धारावाही कुंडली, कोई भी कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव ही है। और धारावाही परिनलिका आप पहले पढ़ चुके हैं। ये इस प्रकार की होती है। ये गत्ता है, गत्ते के ऊपर हम जो है बेलनाकार ये गत्ता होता है इस प्रकार से, और इस पे हम ये तार जो है पृथक्कृत तांबे के तार लपेट देते हैं और यहाँ से बैटरी के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो ये है धारावाही परिनलिका। इसी प्रकार से ये इसमें ये कुंडली ही है। इस प्रकार से कुंडली होती है। अगर इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है तो ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। और जो धारा लूप है वो मैंने आपको बताया, लूप इस प्रकार का भी हो सकता है, वृत्ताकार लूप है ये, और आयताकार लूप का मैंने आपको समझाया हुआ है इससे पहली वीडियो में। इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जो धारा लूप है इसमें दंड चुंबक भी आता है। आपने दंड चुंबक देखा होगा प्रयोगशालाओं में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार का होता है दंड चुंबक। ये इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाता है। आप जानते हैं, देख सकते हैं, ये भी एक चुंबक है। आप देख रहे हो कि इस चुंबक से ये तुरंत आकर्षित हो जाता है, यानी इनमें आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका इधर ये अगर ऋण ध्रुव है तो इसका ये धन ध्रुव होगा, यानी विपरीत ध्रुवों में परस्पर आकर्षण पाया जाता है चुंबक की। और आप देख रहे हो अगर ये इधर मान लिया इसका धन ध्रुव हो गया तो इधर होगा ऋण ध्रुव। आप ये देखो, अगर जैसे ही आप उल्टा करेंगे तो ये जो है इधर को नहीं आएगा, दूर हट रहा है। मैं आगे को कर रहा हूँ लेकिन ये दूर हटने का प्रयास कर रहा है, ये इधर उधर भाग रहा है। तो ये समान ध्रुव हो गए हैं। जो जिस प्रकार का ध्रुव इसका है इस चुंबक का, उसी प्रकार का ध्रुव ये है। जब हम इन्हें पास लाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो दंड चुंबक में क्या विशेषता होती है? अगर मैं ये मान लूँ कि ये दिशा उत्तर है, नॉर्थ है, और ये साउथ है, कागज़ पे इसी प्रकार से दिखाते हैं। तो दंड चुंबक में क्या विशेषता होती है कि अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक धागे से इसके केंद्र से लटका देते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। इस प्रकार से स्थिर हो जाता है उत्तर दक्षिण दिशा में। इसमें एक गुण होता है चुंबक में, छड़ चुंबक विशेष तौर से, या दिक्सूची हो, कंपास हो, जो कंपास सुई होती है, दिक्सूची होती है जो दिशाओं का ज्ञान हमें कराती है। वो सभी चुंबकों में ये गुण होता है कि वो अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो सदैव उसकी जो अक्ष है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, रुकेगी। उसका जो उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा में रुकेगा और जो दक्षिणी ध्रुव है दक्षिण दिशा में रुकेगा। ये गुण होता है। तो इसमें कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि जो धारा लूप है ये वाला, क्या ये दंड चुंबक की भांति, क्योंकि इसे तो हम देख सकते हैं आसानी के साथ, ये चुंबक है, तो क्या ये दंड चुंबक की भांति चुंबकीय द्विध्रुव ही है? तो उसके लिए हम जो दंड चुंबक के गुण हैं उस पर ध्यान देंगे। जब दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है,
अगर ये कोई चुंबक है और इस चुंबक को हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, बी में रख दिया, तो क्या होगा, ये चुंबक है, इसका मान लिया ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, तो इसकी अक्ष ये हो जाती है, ये दंड चुंबक है, इसकी अक्ष ये होगी। तो जैसे ही हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ लटकाएंगे तो तुरंत ये घूम करके, अगर ये पर्याप्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है और ये घूम करके इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। ये दंड चुंबक का या किसी भी चुंबक का ये विशेष गुण है। अब ये जो धारा लूप है इसमें भी यही गुण होता है। धारा लूप की जो अक्ष है, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि जो धारा लूप की अक्ष है वो इस प्रकार से है। इसके जो केंद्र होता है उस केंद्र के से गुजरती है और इसका जो तल है ये इसके लंबवत होती है। इस प्रकार से आप ये देखो ऐसा होती है। तो अगर हम इस प्रकार से ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप रखा हुआ है और इसे स्वतंत्र छोड़ देंगे तो तुरंत इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है धारा लूप पर, और उस बलयुग्म के कारण ये जो इसकी अक्ष है या ये पूरा जो लूप है ये घूम करके ऐसी स्थिति में आ जाता है कि इसकी अक्ष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। ये पहली वीडियो में मैंने आपको अच्छी प्रकार समझा दिया है, कैसे बलयुग्म लगता है, कितना बलयुग्म लगता है, किस प्रकार से घूमते हैं, कौन से बलों के कारण ये बलयुग्म लगता है, ये सब कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। तो जब ये इस प्रकार का व्यवहार करता है यानी दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो हम कह सकते हैं कि जो धारा लूप है वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। छड़ चुंबक की भांति जो धारा लूप है वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव ही है। इसके जो गुण हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो मुख्य टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये आता रहता है एग्ज़ाम में, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यह है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इम्पोर्टेंट है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। उस बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो आप जब पहली वीडियोज़ हमारी देखेंगे पहले चैप्टर की, तो ये सूत्र है उसका, टॉ बराबर PE sin थीटा, ये सूत्र है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र और थीटा जो है ये कोण है E के और इसकी अक्ष की। अब इसी प्रकार से अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा है तो ये कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, वो रखा हुआ है और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। मान लिया जो इसकी अक्ष है चुंबकीय द्विध्रुव की वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है। तो इस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसका फार्मूला होता है टॉ बराबर MB sin थीटा, ये होता है। ये सेम इसी प्रकार से है। और मैंने लूप बलयुग्म का आघूर्ण आपको बताया था, वो लूप पर क्या था, टॉ बराबर था NI
ए बी साइन थीटा, ये था। अब यहाँ क्या है, आप इससे तुलना करें इसकी और इसकी दोनों की। यहाँ टो बराबर पी ई साइन थीटा है, यहाँ टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा है। आई धारा है, एन चक्करों की संख्या है कुंडली में, फेरों की संख्या, कितने फेरे हैं ये, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और ए एक लूप का क्षेत्रफल है, और थीटा ये कोण है। वहाँ जो लूप की अक्ष है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण था। तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर इसकी और इसकी तुलना करेंगे आप, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो P है, ये जो P है, इसके स्थान पर यहाँ क्या है, ये NIA है। यहाँ ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी के सदृश है। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M B साइन थीटा। तो यहाँ से जो सूत्र तो ये आ गया, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि M जो है ये किसके बराबर है, NIA के बराबर है। जो M का मान है वो NIA के बराबर है, यानी M जो है इसके समतुल्य है। माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टो से हम प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर होगा एम बी और साइन थीटा। ये तो इसका फार्मूला है मेन। से मान लिया हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। ये जो m है ये क्या है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का। इसी को हमें परिभाषित करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से आया है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दिशा है, इससे 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। तो क्या होगा, इस स्थिति में इस पर अधिकतम बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो कार्य करेगा। क्यों, आप देख लीजिए। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तब साइन 90 बराबर 1, और ये अधिकतम होता है साइन का मान। अतः टो का मान अधिकतम होगा। तो टो मैक्सिमम बराबर एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है। ये हो गया एम बी गुणा 1। तो टो मैक्सिमम बराबर एम बी, या एम बराबर हुआ टो मैक्सिमम अपॉन बी।
अब इसी फॉर्मूले को बेस्ड मान करके हम जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी परिभाषा करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तब आया है जबकि हमने चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस प्रकार से रख दिया है 90 डिग्री कोण पर। यदि b बराबर 1 यानी एकांक या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये भी लिख सकते हैं, तब जो m है वो हो जाएगा टॉ मैक्सिमम के बराबर, क्योंकि b का मान 1 ले लिया है, एकांक कर दिया है। तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान रखते हुए हम जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी परिभाषा कर सकते हैं। क्या परिभाषा होगी? मुख्य है ये परिभाषा आ जाती है, आपको इसे पूर्णतः समझ लेना है और फिर समझकर रट भी लेना है। देखो इसमें क्या बात हुई, 3 बातें हैं इसमें मुख्य रूप से। एक तो b 1 है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ये जितने भी हम चैप्टर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के पढ़ा रहे हैं इन सब में चुंबकीय क्षेत्र एक समान ही है, यानी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, एक समान है। और तीसरी बात है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर है, यानी लंबवत है। यही बात हमें परिभाषा में लिखनी है, रटनी नहीं है, ये बात लिख देनी है। ये बात यानी ये शर्तें पूरी करने के बाद जो टॉ मैक्सिमम है वही m के बराबर होगा। ये परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुछ भी लिख सकते हैं, उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को, जो चुंबकीय द्विध्रुव है को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। समझ लीजिए इसको। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। ये देखिए m बराबर, ये चुंबकीय आघूर्ण है चुंबकीय द्विध्रुव का, किसके बराबर हो रहा है? ये बलयुग्म के आघूर्ण के टॉ के बराबर होता है। जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। आपको मैंने बताया था शर्त क्या है। जो द्विध्रुव को एकांक ही है b बराबर 1 और एक समान तो है ही, ये चैप्टर ही सारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर है। तो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत का मतलब
इस प्रकार से, इसे हमने ये इस प्रकार से कर दिया है, लंबवत रखने पर इस द्विध्रुव पर कार्य करता है। इस स्थिति में भी ये जो बल युग्म का आघूर्ण है वो अधिकतम होगा और ये इस प्रकार से घूमने का प्रयास करेगा, सबसे ज़्यादा बल आघूर्ण लगेगा इसमें, इस स्थिति में। तो आप समझ गए होंगे, ये 3 बातें आपको कहनी हैं। एक तो एकांक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण पर है। तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय आघूर्ण है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, ये परिभाषा है। अब इसका मात्रक और इसकी विमा और ये किस प्रकार की राशि है ये हम आपको बताएंगे। तो जो m का मात्रक है बराबर होता है, ये इससे निकाल सकते हैं, टो मैक्सिमम अपॉन b। m का मात्रक बराबर टो मैक्सिमम का मात्रक और अपॉन b का मात्रक। बलाघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर और अपॉन में आ जाएगा b का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। या इससे भी निकाल सकते हैं m बराबर NIA। n तो संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, I एम्पियर और A वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है। तो इससे भी निकाल सकते हैं चूँकि m का मान जो है NIA के बराबर था। तो ये मात्रक आया एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमा भी आप यहीं से लिख सकते हैं, एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं और मीटर जो है लंबाई है L स्क्वायर। तो ये इसकी विमा है, इसे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं L स्क्वायर A, ये इसकी विमा है। अब इसकी दिशा और रहेगी, ये सदिश राशि है, m एक सदिश यानी वेक्टर राशि है, यानी इसमें दिशा होती है। दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? दिशा जो है, इसकी दिशा जो दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इसकी जो दिशा है हम दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। क्या नियम है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसा मान लिया एक लूप है ये, और इसमें इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। आप जानते हैं लूप की जो अक्ष है वो इस प्रकार से होगी, ऐसे इसके बिल्कुल केंद्र में। अगर ये वृत्ताकार लूप है तो इसकी अक्ष केंद्र से होकर के जाएगी और इस प्रकार इस लूप के लंबवत होगी। अगर लूप कागज़ के तल में है तो ये कागज़ के तल के लंबवत इसकी अक्ष होगी। तो अब ये दाहिना हाथ है, हमें इसकी अक्ष यहाँ को गुजरेगी इस प्रकार से, इसके सेंटर से ऊर्ध्वाधर कागज़ के तल के लंबवत। तो अगर आपको ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है, धारा लूप है, ये चुंबकीय द्विध्रुव ही है। अगर आप उसकी दिशा देखनी है दाएं हाथ के नियम से तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये दाएं हाथ का आपको पंजा है, आपको इस प्रकार फैलाना है और ये जो लूप है ये उंगलियां इस प्रकार धारा की दिशा में मोड़नी है। ये इस दिशा में है, ये धारा आप देख रहे हैं। तो जो अंगूठा है, अंगूठे की जो दिशा है वो इसके चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा होगी। यानी
ये दिशा होगी। नोक को अगर हम दिशा मान लें इसकी, तो दिशा ऊपर की ओर होगी। ये जो इसकी अक्ष है, इसके अनुदिश इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी और सदैव दक्षिणी ध्रुव से, जो इस लूप का दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि ये चुंबकीय द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव होते हो, तो इसमें भी दो ध्रुव हैं, तो जो इसका दक्षिणी ध्रुव है उससे उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। इसका नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा, अगर आप इसे नीचे से देखेंगे तो इसका दक्षिणी ध्रुव होगा उधर, और अगर ऊपर देखेंगे तो इसका ये उत्तरी ध्रुव होगा। तो इसकी जो दिशा है वो चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक में तो जो छड़ चुंबक है उसमें तो हम आसानी से देख सकते हैं, ये छड़ चुंबक है मान लिया, और ये अगर S है, ये N है, तो इसकी जो दिशा है M की, वो इसकी जो अक्ष है ये इस दिशा में होगी। M की जो दिशा है S से N की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, इसे तो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने दाएं हाथ का नियम आपको बता दिया है। अगर ये दिशा उल्टी होती, यहाँ आई धारा की दिशा इधर होती अगर, तो फिर क्या होता, फिर इस प्रकार से होता, इधर ऐसा ये लपेटते उंगलियों को और ये अंगूठा नीचे की ओर हो जाता। तो ये ऐसी स्थिति में लूप की जो अक्ष है उसके अनुदिश ये दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल वेलकम भारत को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से सब्सक्राइब कराएं, उसे देखें, शेयर करें अपने मित्रों में।